हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि ट्विंस कैसे जन्म लेते हैं? एक माँ के गर्भ में दो बच्चे एक साथ में कैसे पलते हैं, कैसे जन्म लेते हैं? आखिर ये बच्चे कहां से आते हैं? दो बच्चे एक साथ जन्म ले लेते हैं, तो उसके पीछे का साइंस जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। ये ट्विंस कैसे जन्म लेते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ट्विंस, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे ट्विंस होता क्या है। तो ट्विंस ट्विंस क्या है? ट्विंस आर द टू ऑफर स्प्रिंग बोर्न फ्रॉम द सेम प्रेगनेंसी। ये क्या होता है? एक ट्विंस, हम उस तरह के कंडीशन को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, टू ऑफर स्प्रिंग, दो चाइल्ड या बेबी क्या होता है, जन्म लेता है सेम प्रेगनेंसी, एक ही प्रेगनेंसी के टाइम, एक ही प्रेगनेंसी से दो बच्चे का जन्म होता है। तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विंस बोलते हैं। या फिर हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब दो बेबी डेवलप होते हैं एक साथ, क्या होते हैं, दो बेबी जन्म लेते हैं, डेवलप होते हैं एक साथ मदर्स की उम्र में। कहां पे? मदर्स के गर्भ में एक साथ जन्म लेते हैं, दो डेवलप होते हैं बच्चे। एंड बोर्न ड्यूरिंग द सेम बर्थ, और वो जन्म लेते हैं एक साथ। क्या होते हैं? जन्म लेते हैं एक साथ और डेवलप भी होते हैं मदर्स के उम्र में एक साथ। हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विंस बोलते हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये ट्विंस कैसे जन्म लेते हैं, कैसे डेवलप होते हैं आखिर। तो ये ट्विंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। तो सबसे पहले हम इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू नॉर्मल बेबी का जन्म कैसे होता है। चलिए हम देखते हैं नॉर्मल बेबी किस तरह से जन्म लेता है। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे मेल और फीमेल। मेल के पास क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। जो स्पर्म क्या कंटेन करता है? एक्स और वाई, या तो एक्स या तो वाई क्रोमोसोम कंटेन करता है स्पर्म। फीमेल के पास क्या होता है? ओवम होता है। क्या होता है? ओवम। ओवम क्या कंटेन करता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम। एक्स या तो एक्स मतलब कि एक ही टाइप्स के क्रोमोसोम है इसके पास, एक्स के टाइप्स के क्रोमोसोम है, तो ये कंटेन करता है। अब ये क्या करता है? इधर से स्पर्म आता है। क्या आता है? स्पर्म आता है। और इधर से क्या आता है? ओवम। मेल फीमेल से क्या आता है? ओवम आता है और स्पर्म आता है मेल से। तो दोनों क्या करता है? एक साथ फर्टिलाइज हो जाता है। तो एक मिलकर के फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है। हम उसको क्या बोलते हैं? जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है हम उसको क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होता है एक दूसरे के साथ, हम उस कंडीशन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हम उसको जायगोट बोलते हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। क्या होता है? तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। तो ओवरी क्या करता है? प्रत्येक मंथ क्या करता है? अल्टरनेटिव रूप में क्या करता है? एक एक ओवम को रिलीज करता है। क्या करता है? प्रत्येक मंथ एक एक ओवम को रिलीज करता है। एग्जाम्पल के थ्रू, अगर ये ओवरी इस मंथ क्या करता है? वो रिलीज करता है ओवम, तो दूसरे मंथ क्या करेगा? इस तरह इधर की ओवरी क्या करेगा? ओवम को रिलीज करेगा। तो अल्टरनेट वे में क्या करता है? एक एक मेच्योर ओवम को रिलीज करता है ओवरी। तो एक ओवम रिलीज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? यूटेरस में या फुलोपियन ट्यूब में वहां पे स्पर्म मिलता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक। तब अब हम जानने का प्रयास करेंगे। नॉर्मल बेबी तो हो गया जन्म, लेकिन अब हम देखेंगे आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। ट्विंस कैसे जन्म लेता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। किसकी बात करेंगे हम? आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस कैसे जन्म लेता है? तो जब क्या होता है, एक मान लीजिए कि एक ओवरी क्या होता है, एक ओवरी क्या किया है, कोई भी एक ओवरी, लेफ्ट या राइट ओवरी क्या किया है? वो ओवम को रिलीज किया है। क्या किया? एक ओवम को रिलीज किया है। वो ओवम क्या है? वो फुलोपियन ट्यूब में आ गया। फुलोपियन ट्यूब में क्या हो गया? आ गया है। वो फुलोपियन ट्यूब में आने के बाद वो तो फर्टिलाइज भी हो जाता है। इधर से क्या होता है? स्पर्म जाता है, उधर से स्पर्म मिल गया है इसको। स्पर्म क्या करेगा? उस ओवम को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद
कुछ समय पश्चात क्या होता है, कुछ समय बाद वो फर्टिलाइज्ड ओवम क्या होता है, फर्टिलाइज ओवम दो भाग में किसी कारणवश बट जाता है। क्या होता है, जो मान लीजिए ये फर्टिलाइज ओवम है, क्या है, इधर से स्पर्म और ओवम दोनों क्या किया है, इसको फर्टिलाइज कर दिया है। क्या किया है, इसको फर्टिलाइज करके ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। ये क्या बन गया, जायगोट। ये जायगोट क्या होता है, कभी किसी कारणवश हार्मोनल वायलेंस के इम्बैलेंस की वजह से या फिर जेनेटिक्स की वजह से या किसी कारणवश क्या होता है, ये रेयर केस में क्या होता है, कभी कभी ये फर्टिलाइज ओवम दो भाग में बट जाता है। क्या होता है, दो भाग में बट जाने की वजह से ये अलग अलग क्या होते हैं, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, सेल डिवीजन शुरू हो जाता है और क्या होता है, दो आइडेंटिकल ट्विंस का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, दो आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म होता है। ये क्या होता है, दोनों के जेनेटिक्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के जेनेटिक्स एक दूसरे के सेम होते हैं और इसका रंग रूप भी इस बच्चे का क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। और ये या तो दोनों बॉयज होंगे या तो दोनों गर्ल्स होगा। क्या होगा, दोनों बॉयज होगा या फिर दोनों गर्ल्स होगा। मींस दोनों का रंग रूप क्या होगा, एक जैसा होगा, दोनों का फेस स्ट्रक्चर्स सेम होंगे। तो हम इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जो होता है एक ही फर्टिलाइज ओवम से क्या हुआ है, दोनों डिवाइड होने की वजह से ये फॉर्म हुआ है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। क्यों बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, बिकॉज ऑफ ये क्या हुआ है, एक ही फर्टिलाइज ओवम से ये क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस। किसकी बात करेंगे हम, फ्रेटर्नल ट्विंस। अब क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में एक ओवरी एक मंथ में एक मतलब कि ओवम रिलीज करता है, तो दूसरा मंथ क्या करेगा, दूसरा ओवरी रिलीज करता है। कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश दोनों ओवरी एक सेम टाइम पर क्या करता है, ओवम को रिलीज कर देता है। क्या होता है, ओवम को सेम टाइम पे दोनों ओवरी एक साथ में रिलीज कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, दोनों ओवम क्या होगा, दोनों ओवम अलग अलग स्पर्म से क्या होगा, वो फर्टिलाइज होगा। क्या होगा, अलग अलग स्पर्म से दोनों ओवम क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। तो इस वजह से या फिर ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होगा। क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल, क्योंकि ये आइडेंटिकल इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अलग अलग स्पर्म से क्या हुआ है, ये अलग अलग स्पर्म से ये फर्टिलाइज हुआ है। या फिर दोनों क्या होगा, या तो दोनों मेल भी हो सकता है या फिर दोनों फीमेल भी होगा और दोनों का फेस रंग रूप क्या होगा, एक जैसा नहीं होगा, ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये क्या हो गया, फ्रेटर्नल ट्विंस हो गया। तो हमने बात की है आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस हम लेकर आएंगे इसी तरह का। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।